कल्पना कीजिए एक झील है। आप एक छोटा सा कंकड़ उसमें डालते हैं और पानी में हल्की सी लहर दौड़ जाती है। वो लहर सिर्फ एक जगह तक नहीं रुकती, बल्कि फैलते फैलते पूरे किनारे को छू लेती है। अब सोचिए, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका अस्तित्व भी उस झील जैसा है, और आपका हर विचार, हर भावना एक कंकड़ की तरह है जो आपको पूरे जीवन में तरंगे भेजता है। ये तरंगे, जिन्हें हम कंपन कहते हैं, अदृश्य है पर शक्तिशाली है। इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी जगह कदम रखते ही हल्की सी बेचैनी या अचानक शांति महसूस की है? वो हवा नहीं थी, वो थी कंपन। हर व्यक्ति, हर जगह, हर घटना एक खास वाइब्रेशन रखती है, और सबसे दिलचस्प बात यह है, आपकी तरंगे आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वही आपको वापस मिलती है। सोचिए, अगर आपकी तरंगे भय, डर या गुस्से से भरी है तो आपके जीवन में क्या लौट कर आएगा? और अगर ये तरंगे प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भरी हो तो क्या आपकी दुनिया वैसी ही नहीं बन जाएगी? यही वजह है कि तरंगों को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और उन्हें ऊंचा उठाना सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा बदलने की कुंजी है। आत्मा की ऊर्जा छाप। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपके दिल के इतने करीब होते हैं जैसे उन्हें आप जन्मों से जानते हैं, जबकि कुछ लोग आपके आसपास होते हुए भी अजनबी जैसे महसूस होते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह है आपकी आत्मा की ऊर्जा छाप। जैसी तरंगे उंगलियों के निशान पर पूरी दुनिया में अद्वितीय है, वैसे ही आपकी आत्मा की कंपन भी बिल्कुल अनूठी है। इसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यह हमेशा आपके चारों ओर मौजूद रहती है, एक अदृश्य ऑरा की तरह। यह ऊर्जा छाप बनती कैसे है? आपकी ऊर्जा छाप कई परतों से मिलकर बनती है। आपके पिछले अनुभवों, जैसे बचपन में मिले प्यार या झेले गए घाव, आपकी मान्यताएं, दुनिया को देखने का आपका तरीका, आपकी भावनाएं जिनका आप रोज सामना करते हैं, और आपकी आत्मा की मूल प्रकृति जो जन्म से आपके साथ है, ये सब मिलकर एक तरह का एनर्जी पैटर्न बनाते हैं जो आपके हर शब्द, हर नजर, हर चुप्पी के पीछे होता है। एक बार एक संगीतकार ने 2 वायलिन लिए, एक पर हल्की सी धुन बजाई। जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, दूसरे वायलिन की तारें बिना छुए ही गूंजने लगी। क्यों? क्योंकि दोनों वायलिन की कंपन आवृत्ति एक जैसी थी। आपकी आत्मा की ऊर्जा छाप भी वैसी ही है, जो उसी तरंग से मेल खाने वाले लोगों, अवसरों और अनुभवों को अपनी ओर खींच लेती है। यानी अगर आपकी ऊर्जा प्रेम, आत्मविश्वास से भरी, तो आप वैसे ही ऊर्जा वाले लोगों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं। अगर आपकी ऊर्जा डर, क्रोध या नकारात्मकता से भरी है, तो वह बार बार आपकी जिंदगी में लौट कर आएगी। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा छाप को पहचान लेते हैं तो आप देख पाते हैं कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं और क्यों। यह वैसा है जैसे आप रेडियो सुन रहे हो। अगर आपको मनपसंद धुन चाहिए तो आपको सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। आपकी ऊर्जा छाप ही वो फ्रीक्वेंसी है, इसे बदलकर आप अपनी पूरी कहानी बदल सकते हैं। सोचिए, आप सुबह जागते ही अपने कंपन को प्रेम, शांति और आत्मविश्वास पर ट्यून कर सके तो आपकी दिनचर्या, आपके रिश्ते और आपके भाग्य कैसा होगा? हाउ वाइब्रेशंस गाइड योर लाइफ पाथ। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ रास्ते अपने आप खुल जाते हैं जैसे वो आपका इंतजार कर रहे हो, और कुछ दरवाजे चाहे जितना खटखटाओ खुलते ही नहीं है। यह सब आपकी कंपन या वाइब्रेशन का खेल है। तरंगे आपके जीवन के लिए वैसे ही है जैसे गूगल मैप आपके सफर के लिए। फर्क बस इतना है कि यह नक्शा आपकी आत्मा के भीतर छिपा होता है। आपकी कंपन तय करती है कि आप किस दिशा में सहजता से बढ़ेंगे, किन लोगों से मिलेंगे और किन अवसरों की ओर खींचेंगे। जब आपकी ऊर्जा कंपन ऊंची और साफ होती है, आप सही समय पर सही जगह पहुंचते हैं। जब आपकी कंपन नीचे गिरती है, आप ऐसे रास्तों पर भटक सकते हैं जो आपको थका देते हैं, उलझा देते हैं। मान लीजिए आप सुबह घुसे और चिड़चिड़ेपन के साथ उठते हैं, आपकी कंपन उसी घुसे की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती है। दिन भर आपको वही ऊर्जा वापस मिलती है। ट्रैफिक में हॉर्न बजाते लोग, ऑफिस में झगड़े और छोटे छोटे काम में रुकावट। अगर आप उसी सुबह आभार और शांत मन से उठते हैं तो आपकी कंपन प्रेम और शांति पर होती है। संभव उसी दिन आपको कोई नया अवसर मिलता है या कोई पुराना विवाद सुलझ जाता है। कंपन सिर्फ आपकी भावनाओं को नहीं बल्कि आपके मिलने जुलने के
दायरे को भी तय करती है। ऊंची कंपन वाले लोग ऊंचे कंपन वाले लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हैं। नीचे कंपन वाले लोग उसी स्तर के अनुभवों और संघर्षों में उलझे रहते हैं। यह वैसा है जैसे मधुर धुन सुनने वाले लोग एक ही जगह खींचे जाते हैं और बेसुरी आवाज वाले लोग एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। एक महिला थी जो हमेशा खुद को दुर्भाग्यशाली मानती थी। हर बार उसे लगता था कि उसे गलत नौकरी, गलत साथी और गलत अवसर मिले। एक दिन उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने विचारों को बदलना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कंपन बदल गई। सिर्फ 6 महीने में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे मनचाही नौकरी मिली, पुराने रिश्ते सुधर गए और उसके आसपास मदद करने वाले लोग आ गए। उसने सिर्फ एक चीज बदली थी, अपनी तरंगे। आपका जीवन कोई लॉटरी नहीं है, यह आपकी कंपन का प्रतिबिंब है। और जब आप अपनी कंपन बदलते हैं तो आपका पूरा जीवन मार्ग अपने आप बदल जाता है। तरंगों और भावनाओं के बीच संबंध। सोचिए, जब आप खुश होते हैं तो आपका पूरा शरीर हल्का सा लगता है, चेहरे पर मुस्कान रहती है और आसपास की हर चीज खूबसूरत लगती है। लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो वही दुनिया धुंधली, भारी और बोझिल लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी भावनाएं सीधे आपकी कंपन को प्रभावित करती है और आपकी कंपन बदले में आपकी पूरी वास्तविकता को। आपकी भावनाएं दरअसल आपकी आत्मा की कंपन की भाषा है। प्रेम, आभार, करुणा ये ऊंची फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। गुस्सा, डर, ईर्ष्या ये नीची फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। यानी आपकी भावनाएं, आपकी इमोशन सिर्फ महसूस नहीं होती, वो आपके पूरे वाइब्रेशन फील्ड को बदल देती है। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मासूरो एमोटो के पानी पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग को याद कीजिए। उन्होंने पानी के गिलास पर अलग अलग भावनाओं के शब्द लिखे, जैसे प्रेम, कृतज्ञता, घृणा, गुस्सा। फिर पानी को फ्रीज करके बर्फ के क्रिस्टल माइक्रोस्कोप से देखा। परिणाम चौंकाने वाला था। प्रेम और आभार से भरे पानी ने सुंदर, संतुलित और चमकदार क्रिस्टल बनाए। गुस्सा और घृणा वाले पानी के क्रिस्टल टूटे फूटे और अराजक थे। अब सोचिए, हमारा शरीर 70% पानी से बना है। अगर पानी की संरचना भावनाओं से बदल सकती है तो आपकी भावनाएं आपके शरीर और जीवन को कितना बदल सकती है। एक छोटा सा बच्चा था जो हर दिन स्कूल से लौटकर अपने कमरे में घुसे में चीजें फेंकता था। उसकी माँ ने उसे एक दिन पुराना पौधा दिया और कहा, हर बार जब तुम घुसा करोगे इस पौधे से घुसे वाले शब्द कहना, और जब तुम खुश हो तो इसे प्यार से बोलना। कुछ हफ्तों में पौधे के पत्ते मुरझा गए। फिर जब बच्चे ने उसे प्यार से बात करनी शुरू की तो वो फिर से हरा भरा हो गया। उसी दिन बच्चे ने सीखा, हमारी भावनाएं आसपास की हर चीज को छूती है और बदल देती है। जब आप लंबे समय तक किसी नकारात्मक भावना में रहते हैं तो आपकी कंपन लगातार नीचे जाती है। जब आप सकारात्मक भावनाओं का अभ्यास करते हैं, जैसे आभार, क्षमा या दया, तो आपकी कंपन ऊंची होती है और आपकी ऊंची ऊर्जा वाले अनुभवों को आकर्षित करती है। याद रखिए, भावनाएं सिर्फ मन में होती है, वो आपके पूरे अस्तित्व की तरंग बदल देती है। इसलिए आपकी भावनाओं को समझना और उन्हें जानबूझकर बदलना आपके जीवन को बदलने का सबसे सीधा रास्ता है। विकास के लिए अपनी तरंग आवृत्ति बढ़ाना। कल्पना कीजिए, आप एक रेडियो चला रहे हैं। अगर आप 98.3 FM सुनना चाहते हैं तो आपको वही फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी। अगर आप 91.1 पर रहेंगे तो चाहे जितनी भी कोशिश करें, आपकी पसंदीदा धुन नहीं बजेगी। जिंदगी भी वैसे ही है। आप जो फ्रीक्वेंसी यानी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, वही अनुभव, लोग, अवसर आपकी तरफ आते हैं। अगर आप ऊंची फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे तो ऊंची ऊर्जा वाले अनुभव का आप इंतजार करेंगे, और यही असली ग्रोथ का रहस्य है। अपनी तरंगे बढ़ाने का मतलब है अपनी भावनाओं को ऊंचा करना, अपने विचार को साफ और सकारात्मक बनाना और अपने शरीर को ऊर्जा से भर देना। ये सिर्फ खुश रहने की बात नहीं है, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को ऐसे स्तर पर लाना है जहां आप अपने सपनों और लक्ष्यों से मेल खा सकें। क्योंकि लो वाइब्रेशन पर आप फंसे रहते हैं, नकारात्मक पैटर्न में, डर में, आत्मसंदेह में। हाई वाइब्रेशन पर आप भूल जाते हैं नई संभावनाओं के लिए, रचनात्मक विचारों के लिए और उन लोगों के लिए जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तरंग आवृत्ति बढ़ाने के आसान लेकिन शक्तिशाली तरीका। पहला, आभार। हर सुबह और हर रात कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार तुरंत आपके दिल की ऊर्जा बदल देता है और कंपन को ऊंचाई पर ले जाता है।
दूसरा, सकारात्मक वातावरण। जिस माहौल में आप रहते हैं उसकी ऊर्जा आपकी वाइब्रेशन को सीधे प्रभावित करती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, अपने कमरों को साफ और उजाला रखें। तीसरा, प्रकृति से जुड़ना। धरती पर नंगे पैर चलना, पेड़ों के बीच समय बिताना, यह आपकी ऊर्जा को रिसेट करता है। चौथा, संगीत और ध्वनि। वो गाने और ध्वनियाँ सुनना जो आपको प्रेरित करें। मंत्र, नेचर साउंड्स आपके तरंगों को तेजी से ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। पांचवा, दूसरों की मदद करना। सेवा, दया और प्रेम से भरे कार्य ये आपको तुरंत हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं। एक युवा कलाकार था जो हमेशा खुद को असफल मानता था। उसके चित्र बिकते नहीं थे, वो हर समय खुद पर शक करता। एक दिन उसने फैसला लिया कि वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी बदलेगा। सुबह आभार जर्नल, हर दिन आधा घंटा प्रकृति में बिताना और हर रात किसी अनजान की मदद करना। एक हफ्ते में उसके अंदर एक अजीब सी हल्कापन और आत्मविश्वास आने लगा। महीने भर में उसका एक चित्र बिक गया और फिर जैसे दरवाजे खुलते गए उसने समझा जब उसने अपनी तरंगे बदली तो जिंदगी ने भी उसके लिए अपने रंग बदल दिए। याद रखिए, आपकी कंपन कोई अस्थायी चीज नहीं है, ये हर दिन हर पर बदल सकती है और हर बार जब आप इसे ऊंचा करते हैं तो आप अपने जीवन की कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। ऊर्जा अवरोध और वे आपकी आत्मा को कैसे रोकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा? जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। वो अदृश्य दीवार है एनर्जी ब्लॉक, ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध वो जमा हुई नकारात्मक तरंगे है जो आपके शरीर, मन और आत्मा में फंसी रहती है। ये आपके पिछले अनुभव, अनसुलझे डर, पुराने घाव और सीमित मान्यताओं से बनते हैं। ये अवरोध धीरे धीरे आपकी कंपन को नीचे खींचते हैं और आप महसूस भी नहीं करते कि ये कब से आपके साथ है। ये आत्मा को कैसे रोकते हैं? जीवन के अवसरों को ब्लॉक करना। जब आपकी ऊर्जा अवरुद्ध होती है तो आप ऊंची फ्रीक्वेंसी के अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। वो आपके सामने होते हैं पर आप उनसे जुड़ नहीं पाते। दूसरे, रिश्तों में अटके रहना। पुराने भावनात्मक घाव आपको नए रिश्तों में खुलकर जीने नहीं देते। आप या तो दूर भागते हैं या गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। तीसरा, आत्मविश्वास की कमी। अवरोध आपके भीतर मैं नहीं कर सकता वाली भावना को मजबूत करते हैं जिससे आप नए कदम उठाने से डरते हैं। चौथा, शारीरिक और मानसिक थकान। लगातार नीची कंपन पर रहना आपको थका देता है, जैसे आप बिना रुके एक भारी बोझ ढो रहे हो। एक व्यक्ति था जो बार बार नए बिजनेस शुरू करता और असफल हो जाता। उसने पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली, नए लोगों से मिला पर नतीजा वही रहा। एक दिन उसने एक हीलर से बात की जिसने उसे उसके बचपन के एक अनुभव की याद दिलाई जब उसके पिता ने कहा था तुमसे कुछ नहीं हो। वो शब्द उसकी ऊर्जा में फंस गए थे और हर बार जब वो कोई नया काम शुरू करता उसकी कंपन खुद से असफलता की ओर खींच लेती। जब उसने इस अवरोध को पहचाना और छोड़ दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई। साल भर में उसका बिजनेस न केवल चला बल्कि सफल भी हुआ। संकेत कि आपकी ऊर्जा अवरोध है। बार बार एक जैसी नकारात्मक घटनाएं होना, किसी खास डर से छुटकारा न मिलना, लगातार थकान या भारीपन महसूस होना, जीवन में अटके होने का आसार। याद रखिए, ऊर्जा अवरोध कोई सजा नहीं है बल्कि संकेत है कि आपकी आत्मा आपके पुराने घावों से मुक्त करना चाहती है। जैसे ही आप इन्हें साफ करते हैं आपकी कंपन फिर से स्वतंत्र होकर ऊपर उठने लगती है। ध्यान और ध्वनि। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बस आंख बंद करते ही एक अजीब सी शांति आपके भीतर उतरने लगती है? और जब कोई मधुर मंत्र या ध्वनि आपके कानों में पड़ती है तो दिल धड़कना भूल जाता है, समय थम सा जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये वाइब्रेशन की शक्ति। कल्पना कीजिए, पहाड़ों के बीच एक शांत गुफा, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती घंटियों की धूल। एक साधु बैठा है, आंखें बंद करके गहरी सांस लेता हुआ। हर सांस के साथ वो भीतर की सारी और शांति बाहर छोड़ देता है और बाहर से आती है हर ध्वनि उसकी आत्मा की लय में धूल हो जाती है। धीरे धीरे उसकी तरंगें ऊंची उठने लगती है और वो ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां डर, गुस्सा और दर्द का कोई अस्तित्व नहीं रहता। दोस्तों, ध्यान और ध्वनि ये दोनों ये सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, ये विज्ञान है। जब आप ध्यान करते हैं आपका मस्तिष्क बीटा वेव्स से धीरे धीरे अल्फा और थीटा वेव्स में शिफ्ट हो जाता है।
ये वो अवस्थाएं हैं जहाँ आपके विचार धीमे हो जाते हैं और आपकी आत्मा ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बैठाने लगती है। वही ध्वनि, चाहे वो मंत्र हो, घंटियों की टन टन या सिंगिंग बाउल की गूंज, आपकी कोशिकाओं तक पहुंचती है, उनकी गति बदल देती है और उनकी ऊर्जा को साफ कर देती है। इस प्रक्रिया को साउंड हीलिंग कहा जाता है। ये ध्वनियाँ सिर्फ आपके कानों को नहीं, आपके पूरे अस्तित्व को सुनाई देती है। अगर आप अपनी तरंग ऊंचा करना चाहते हैं तो रोज कुछ मिनट ऐसे निकालें। एक शांत जगह पर बैठे, गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। किसी मंत्र, बीज ध्वनि जैसे ओम या सिंगिंग बाउल की आवाज पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान को सिर्फ सुने नहीं, उसे अपने शरीर के हर हिस्से में महसूस करें। 10 से 15 मिनट तक इस प्रक्रिया में रहें और देखें कैसे आपका मन हल्का और ऊर्जा साफ महसूस करता है। याद रखिए, ध्यान और ध्वनि ये आपके भीतर के दरवाजे खोलते हैं जहां आप अपनी आत्मा की असली तरंग से जुड़ते हैं। और जब ये जुड़ाव होता है, आपकी आवृत्ति इतनी ऊंची हो जाती है, नकारात्मकता आपके पास भटक भी नहीं पाती और तब आप सिर्फ जी नहीं रहे होते बल्कि ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे होते हैं। निष्कर्ष, इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि तरंगे कोई रहस्यमयी या केवल आध्यात्मिक विषय नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाई है। ये वही कंपन है जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं, हमारे शब्दों और यहाँ तक कि हमारे कार्यों में बहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, इन्हें बदलना, उठाना और अपने पक्ष में इस्तेमाल करना हमारे ही हाथ में है। जब आप अपनी तरंगी शक्ति को सच में अपनाते हैं तो आप समझते हैं कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आप अपने शरीर से इतना प्रकाश, प्रेम और शांति फैला सकते हैं कि उसका असर दूर दूर तक फैल जाए। और सबसे जरूरी, आप अपने जीवन के हर अनुभव को, चाहे वो कठिन हो या सरल, एक विकास के अवसर के रूप में देख पाते हैं। तरंग शक्ति को अपनाने का मतलब है हर दिन अपने विचार को जागरूकता से चुनना, अपने शब्दों में प्रेम और करुणा भरना, अपने कार्यों को सत्य, सौंदर्य और अच्छाई के साथ जोड़ना और खुद को हर स्तर पर शुद्ध, हल्का और स्वतंत्र रखना। याद रखिए, आपकी तरंगे आपके अस्तित्व का सिग्नेचर है, वो अदृश्य भाषा जिससे ब्रह्मांड आपसे संवाद करता है। और जब आपकी भाषा प्रेम, कृतज्ञता और ऊंची आवृत्ति में बोलती है तो ब्रह्मांड भी आपको उसी आवृत्ति पर जवाब देता है, अवसरों, चमत्कारों और गहरी शांति के रूप में। तो आज से हर पल अपने आप से कहें, मैं अपनी तरंग शक्ति को पहचानता हूँ, अपनाता हूँ और दुनिया में फैलाता हूँ। क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशन को अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलते बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया को एक नया रंग, नई रोशनी और नई दिशा देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।